हेलो देयर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। इट्स मोहम्मद फ़हीम। आज का लेसन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में है। वी विल डिस्कस डिफरेंट थिंग्स दैट how we can recognize some of the sentences that these sentences belong to present perfect। बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंप्लीट यानी ये वो टेंस है इंग्लिश का जिसमें हर काम जो है वो मुकम्मल होता है। इट बेसिकली शोज 2 पॉइंट्स। समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन रीसेंट टाइम, यानी कि रीसेंट टाइम में हुआ है, जो रीसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। सेकेंडली, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू दिस वेरी टाइम, यानी अभी जब हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये इस वक्त कंप्लीट हुआ है। हमारे पास इसे बनाने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मेशन है। इसमें हैज और हैव जस्ट टू हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं और उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी पुट नॉट आफ्टर हैज एंड हैव, और इंट्रोगेटिव की सेंस में हम इन्हें जुमले के शुरू में यूज करते हैं। सिमिलरली इफ देयर आर WH वर्ड्स लाइक हु, व्हाई, व्हाट, इस तरह के वर्ड्स हैं तो उन्हें हैज हैव से जो है वो बिगनिंग में लगाया जाएगा। और एक बात याद रखिए, अगर आपको इस टेंस में फॉर्म नहीं मिलती तो उसमें आप बीन इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे सामने फॉर्मेशन है जी, हैज एंड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद जो भी आपका नाउन प्रोनाउन या स्टेटमेंट है। सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट हैज और हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो भी आपका नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट है। एंड फॉर नेगेटिव वी पुट नॉट आफ्टर हैज एंड हैव, और सब्जेक्ट की सूरत में ये शुरू में आता है। अगेन यूज बीन इफ देयर इज नो फॉर्म, अगर कोई फॉर्म नहीं है तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। और इट्स रियली सिंपल, इसमें सब कुछ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि नेवर, एवर, सो फार, येट, टिल, नाउ, इस तरह के एडवर्ब्स हैं जो कि इस टेंस में आ सकते हैं। मगर एक बात याद रखिए, जो पास्ट एडवर्ब है जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ये बिल्कुल नहीं आ सकते, बिकॉज दिस टेंस इंडिकेट्स द एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश इन वेरी रिसेंट पास्ट, जो अभी मुकम्मल हुई है। ये इसका माजी से ताल्लुक नहीं है, यानी माजी में कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। ही हैज अराइव्ड हियर, ये थर्ड फॉर्म है, हैज और हैव के बाद अराइव्ड। और इसमें आप देखिए बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट विंडोज किया, उसके बाद इसके साथ हैज लगाया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड देन हियर। ही हैज been unable to get here, यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, and we use been only। he has been unable to get here, वो यहाँ आने के काबिल नहीं था या यहाँ नहीं आ सका, वो इस काबिल नहीं था यहाँ पहुंचे। they have agreed on, agree जो है फर्स्ट फॉर्म है, agreed थर्ड फॉर्म है, they have agreed on resolving this matter। और इसी तरह she hasn't finished eating, उसने खाना खत्म नहीं किया, has not जो है ये यूज किया गया है। has he arrived here so far, ये देखिए एडवर्ब है हमारे सामने, और ये एडवर्ब यहाँ पे भी इंडिकेट किया गया है, क्या वो यहाँ पहले ही आ चुका है। एंड सिमिलरली हैव यू अर्न गुड मनी, क्या आपने अच्छी रकम कमाई है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा। इट्स रियली सिंपल टू नो। ये जो है टेबल है, हैव जो है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं उनके साथ है। लेकिन हैज जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या सिंगल नेम आ जाए उसके साथ है। और बीन हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है। So here is the exercise concerning present complete, present perfect। अब इस एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो I/just/clean the apartment। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है और वो ये है कि अगर तमाम सेंटेंस आप देखें, she already do the laundry, he not, iron yet, never और just इस किस्म के अल्फाज आए हैं, ये बेसिकली एडवर्ब्स हैं जो कि वर्ब के मीनिंग चेंज कर देते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे जो है जिन सेंटेंसेस में ये अल्फाज आए हों कैसे उन्हें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा आई, और उसके बाद आई के साथ हैज़ या हैव जो भी लगता है इसमें आई हैव। उसके बाद जस्ट आएगा, और जस्ट के बाद जो है हमारा ये जो एडवर्ब है ये एज इट इज़ आएगा, जबकि क्लीन जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसे हम हैज़ या हैव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो CLEANED, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो इसी तरह आएगा, यानी आई हैव जस्ट क्लीन्ड द अपार्टमेंट, मैंने अभी अपना अपार्टमेंट साफ किया है। If we move forward, she already do the laundry। अब हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़ आएगा, ऑलरेडी से पहले शी जो हैज़ या हैव जो भी लगेगा शी के साथ वो लगाएंगे, शी हैज़। और उसके बाद हम अपना एडवर्ब लगाएंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है डू, इसको थर्ड में चेंज करेंगे DONE, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे का वैसा आ जाएगा।
अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें, ही नॉट आयन येट, अब इसमें जो है एडवर्ब आखिर पर आया है, मगर इसमें ये देखिए ये सिंपल नेगेटिव है। इसमें शुरू में एडवर्ब ने हमें कंफ्यूज नहीं किया। ही के साथ जो है हैज़ लगता है, ही हैज़ नॉट। आयरन जो है इसकी थर्ड फॉर्म आयरन है। येट यानी उसने अभी तक कपड़े प्रेस नहीं किए। दे नेवर फीड अ बेबी, अब इसमें देखिए शुरू में एज इट इज सब्जेक्ट आएगा, अब दे के साथ हैव लगता है, दे हैव नेवर एज इट इज आ जाएगा। और फीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे जो कि फेड है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही होगा। सिमिलरली जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज का सेंटेंस है, इसमें हम एज इट इज सब्जेक्ट लगाएंगे यानी वही के साथ हैव लगता है, और उसके बाद जस्ट आएगा, और उसके बाद अगेन फीड है, फीड की थर्ड फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म फेड है। तो हम बाकी सेंटेंस वैसे ही जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि ये जितने भी अल्फाज हैं जैसे कि जस्ट, नेवर, एवर, येट, इस तरह के अल्फाज बेसिकली इनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, एवर, क्योंकि ये किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं, यानी कि काम कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, बार बार हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, इस तरह के अल्फाज को। सिमिलरली एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसा कि जस्ट है, मतलब कि इन द वेरी रिसेंट पास्ट। ऑलरेडी यानी ऑलरेडी समथिंग हैज डन, येट विच इज टू बी डन। तो इसमें ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं। इफ यू गो टू अ सेपरेट लेसन दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के जो हैं उसमें आपको कंप्रीहेंसिवली एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ ओकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज देखेंगे जो कि आप रिजॉल्व करेंगे, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू अकम्प्लिश प्रेजेंट कंप्लीट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हें कंबाइन करके एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि ये मकसद सिर्फ राइटिंग नहीं है, वो तो कहीं भी हो सकता है। मकसद ये टू इम्प्रूव द कन्वर्सेशन एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इंशाल्लाह विल बी इम्प्रूविंग इट by practicing in next videos. Thank you.